कुछ अच्छी खबर आ गई, कुछ आ रही है और कुछ आने की उम्मीद है। और इसी चक्कर में आप देखें तो 4 दिन हो चुके हैं, भारत का शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गेंस के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट चढ़ा है और निफ्टी 25,000 को क्रॉस कर गया। हालांकि 25,000 के ऊपर टिक नहीं पाया, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से तनाव कम होता हुआ दिख रहा है, अब लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच में बातचीत करवा के और रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई खत्म करने का रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं। तो उम्मीद कर रही है दुनिया कि वो रास्ता निकल आएगा और उसके साथ तरह तरह के उत्साह की खबरें पूरी दुनिया के बाजारों में आएंगी। और साथ में दूसरी जो बड़ी चीज हो गई है, जिसका ओवरहैंग अभी चल ही रहा है, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स का, उसके गणित जोड़ने में अभी बाजार लगा हुआ है। अभी भी उसका असर सामने आता जा रहा है, क्योंकि बाजार को लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। हालांकि उठापटक की चिंता बनी हुई है, जो बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है, और अर्निंग्स ग्रोथ यानी जो कंपनियों की कमाई है उसमें अच्छी बढ़त की रफ्तार नहीं दिख रही है। वहाँ एक तरह की मायूसी दिख रही है ज़्यादातर कंपनियों के जो नतीजे आए हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है बाजार में माहौल को लेकर उत्साह है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसी खबर आएगी जिसके बाद एक जोरदार तेजी आ सकती है। और दुनिया भर के बाजारों में अगर आप देखें तो वहाँ पूरी दुनिया के बाजारों में सेंटिमेंट सुधरा हुआ है रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने की उम्मीद को लेकर। कोशिश चल रही है ज़बरदस्त, कूटनीतिक मोर्चे पर ज़बरदस्त कोशिश चल रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी शामिल है। यूरोपियन नेताओं से भी वो मिले हैं और उससे पहले वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले हैं। इधर भारत में जैसे कहा कि सबसे बड़ा जो असर दिख रहा है बाजार पर वो है जीएसटी में सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट के अलग अलग हिस्सों में तेजी आई है। लग रहा है इनको फायदा होगा, उनको फायदा होगा, तमाम अपना फायदा देख रहे हैं और कुल मिला के फिर इंडेक्स ऊपर की तरफ भाग रहा है उन्हीं के असर से। कुछ और खबरें भी हैं दाएं बाएं से। सेबी की तरफ से कुछ खबर ऐसी आ रही है सूत्रों से कि वहां से बहुत बड़ी कंपनियों को आईपीओ लाते समय नियमों में कुछ डील और मिल सकती है, तो वो भी एक तरह से सेंटिमेंटल काम कर रहा है। हालांकि अभी जानकारी ये कह रहे हैं कि ये रैली थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, जल्दी खत्म हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन और अर्निंग्स को लेकर चिंताएं बरकरार हैं, वो खत्म नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि इस वक्त बाजार का वैल्यूएशन बिल्कुल सही है या कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी जैसी उम्मीद की जा रही है उससे ज़्यादा होगी। यहाँ क्या हो रहा है कि उम्मीद से कमज़ोर दिख रही है, तो ये परेशानी बनी हुई है। इसमें जानकारों से सवाल पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन से, व्हाइट हाउस से इस बात के संकेत आ रहे हैं कि अब युद्ध खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, और अगर ये हो जाता है तो उससे दूसरा असर क्या होगा, भारत पर जो एडिशनल टैरिफ, जिसको पेनल्टी कही है, सेकेंडरी टैरिफ कही है, जुर्माना कही है, जो लगाया गया 25 के ऊपर 25% वाला कि आप रूस से तेल खरीदते हैं, तो वो अगर रूस का विवाद ही खत्म हो जाएगा तो ये टैरिफ अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद अभी ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप की सरकार जिस अंदाज में चलती है, ट्रंप प्रशासन जैसे काम करता है, उसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन मानना ये चाहिए ये सब होने के बाद भारत और अमेरिका के बीच अगर कुछ संबंध सुधरने की या व्यापार सुधरने के आसार बनते हैं तो जो 25% बचा रहता है उसमें भी और कमी की गुंजाइश करनी चाहिए। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि भारत इस समीकरण में जैसे अमेरिका के साथ रिश्ते उसके इस वजह से भी थोड़े और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि वो चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लग गया है। और चीन का दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस से भारत के पहले से मजबूत रिश्ते हैं। चीन के साथ जो रिश्ते सुधरते हैं उसका असर भी दिखना शुरू हो गया। चीन ने कुछ पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है भारत के साथ, जो उसने ट्रेड रिलेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उसको कम करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी चीज़ है भारत में, उसको लेके भी ये विद्वान कह रहे हैं कि साहब जो जीएसटी के मोर्चे पे जो सुधार के ऐलान हैं, इरादा है, फैसला है, होने जा रहा है या हो सकता है,
लेकिन उसमें एक दिक्कत यह है कि इसका असर आते आते भी थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत जल्दी ऐसा नहीं कल से हो जाए। पहले तो दिवाली से वो लागू होना है, दिवाली के बाद लागू हो सकता है। उस चक्कर में बहुत सारे लोग शायद अभी खरीदारी अपनी मुलतवी कर दें, कह देंगे ठीक है भाई, जब दाम गिरने वाले हैं तो मोटी खरीदारी आज क्यों की जाए, दाम गिरने का इंतजार कर लिया जाए। तो इसलिए हो सकता है कि जीएसटी का असर उस तरह से आने में वक्त लगेगा और उसके बाद ही शेयर बाजार में एक जोरदार तेजी की शुरुआत तभी होगी जब कंपनियों की बिक्री, मुनाफा और कमाई बढ़ने के आसार साफ साफ दिखने लगें, जब वहां से अर्निंग्स में रिवाइवल आएगा कि अब मांग में तेजी आ गई है, इनकी कमाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो वहां से फिर उम्मीद करनी चाहिए कि बाजार में एक जोरदार तेजी आएगी। लेकिन इस समय अब सवाल यह है, यह उठापटक की बात ठीक है, अभी हो सकता है बाजार गिर सकता है, तो ऐसे में क्या शेयर बाजार से लोगों को खिसक लेना चाहिए, ये सवाल है कि इस गिरावट के चक्कर में क्या आपको बेच के निकल लेना चाहिए। तो इस पे जानकारों का कहना है कि साहब उठापटक जरूर है, लेकिन कोई लंबी गिरावट या तेज गिरावट छोटे समय के लिए भी उसके आसार बहुत कम हैं, क्योंकि बिकवाली बहुत हो चुकी है। काफ़ी निराशा के माहौल से हम लोग निकल के आए हैं, ये बाजार बहुत निराशा का समय देख के आया है। तो अब ऐसी कोई नई खबर, जब तक कोई बहुत ही धरती हिला देने वाली खबर ना आए, तो यहाँ लोगों में डर आने वाला नहीं है और इसलिए ज़्यादातर बिकवाली हो चुकी है। ऐसे में वो मानते हैं कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वहाँ बाजार को ऑलरेडी एक जगह पे बाजार टिक चुका है, उसको एक सहारा मिला हुआ है, जिससे कि यहाँ भारी गिरावट के आसार अब कम दिखते हैं। इसलिए कोई यहाँ से शेयर बेच के कैश में चला जाए या शेयर बेच के गोल्ड खरीद ले, ये सलाह लोग नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि अपने आप ने जो एलोकेशन तय कर रखा है, कितना पैसा इक्विटी में लगाना है, उसको लगा के रखिए। अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का लगभग 20% आप डेट सिक्योरिटीज़ में, यानी कि बॉन्ड्स में, डेट मार्केट में, डेट फंड्स में या गोल्ड में, इनमें आप लगा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन 20% से ज़्यादा उस तरफ लगाने की सलाह नहीं दे रहे हैं लोग। और दूसरे सलाहकार, उनका कहना है कि साहब अभी तो काफ़ी समय उठापटक चलेगी, उतार चढ़ाव चलेगा, जब तक टैरिफ को लेके चर्चा, मोल भाव, खींचतान चलती रहेगी, उस वक्त तक बाजार में उठापटक चलेगी। और उसके बाद जब वो फैसला हो जाएगा तब उसका असर दिखना शुरू होगा। और दूसरी तरफ सेंटिमेंट्स में तेज सुधार तभी आएगा जब कॉरपोरेट अर्निंग्स में, कंपनियों की कमाई में अच्छा सुधार आने के आसार दिखने शुरू हो जाए। इसीलिए जब इन मोर्चों पर सब जगह से अच्छी खबर आएगी, वहाँ से एक उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ से एक सिलसिला शुरू होगा जो क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि कंपनियों के कर्ज मांगने और बैंकों के कर्ज देने के सिलसिले में तेजी आएगी। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सरकार का ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी नई मशीनरी, नए कारखाने इस पर खर्चा करेंगी, क्योंकि उनको मांग बढ़ती दिखेगी। और इसी के साथ कंजम्पशन बढ़ेगा। डिमांड का मतलब क्या है कि खपत बढ़ेगी, जो चीज़ें बन रही हैं वो बिकेंगी, जो चीज़ें लाई जा रही हैं वो बिकेंगी। तो इससे फिर बहुत बड़ा मौका बाजार में पैदा हो सकता है कि आप फिर अपना कौन सा शेयर खरीदना चाहते हैं वो चुनें, कौन से सेक्टर से निकलें, कौन से सेक्टर में घुसें। लेकिन ये जो उठापटक होगी, इसमें ज़बरदस्त मौका आएगा और ये मौका, अब ऐसा मौका सामने आने वाला है, कह सकते हैं करीब करीब आ चुका है, जहां से बहुत लॉन्ग टर्म बेट लगाने वालों के लिए ज़ोरदार अवसर होगा किसी अच्छी जगह पैसा लगाने और उसके बाद उस पर लंबे समय तक ज़बरदस्त कमाई करने का। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।